बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार स्पेशल ईद रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार बंगाली यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। पुलाव तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसे पुलाव नहीं खाए होंगे। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आगे बकरा ईद है और स्पेशल ईद के लिए मैं ये मज़ेदार सी पुलाव की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हर घर पर बहुत मज़े के पकवान बनते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 3 पाव गोश्त है और अच्छे से मैंने इसको धोकर क्लीन कर लिया है। छोटे साइज़ के प्याज है, जिसे मैंने इस तरीके से 2 लेकर रफली कट कर लिए हैं। बड़े हो तो 1 लीजिएगा। 10-12 अदद लहसुन की कलियाँ लिए हैं और 7 से 8 अदद हरी मिर्च। 1.5 इंच का टुकड़ा हमने अदरक के लिए हैं। 1 अदद हमने ले लिए हैं दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली इलायची, 3 अदद लौंग, 2 अदद हरी इलायची और 2 यहाँ पर तेज़पत्ता। फ्रेंड, यहाँ पर चाहे तो कुकर में आप बना सकते हैं। मैं इसे जो पतीली में इसमें बनाऊंगी। तो गोश्त हमने डाल दिया है, साथ ही में हम जो भी मसाले लेकर रखे हैं वो डालेंगे। इसमें गोश्त के साथ अपनी हड्डी भी डालना है, क्योंकि इसका यखनी बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बनती है। बस इसमें कुछ नहीं जाएगा, हल्दी मिर्ची नमक, सिर्फ इसमें हमने नमक डालना है, वो भी आधा चम्मच। और इसके अंदर यखनी के लिए पानी शामिल करेंगे, जो कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं। फ़िलहाल तो 4 गिलास, ज़रूरत पड़ेंगे तो हम बीच में पानी इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक है अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो जाए। और फिर से हाई फ्लेम में चूल्हे के ऊपर रखेंगे जब तक मसाले दिखाती हूँ क्या क्या डालेंगे हम इसमें। 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे साबुत धनिया, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर सौंफ डालेंगे। फ्रेंड, मैं यहाँ पर 3 पाव बीफ के हिसाब से बता रही हूँ। मेजरमेंट आप यहाँ पर कम ज़्यादा गोश्त के हिसाब से कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे। छोटा पीस हमने यहाँ पे जावित्री का ले लिया है और एक हमने छोटा सा जायफल को तोड़ के यहाँ पे देखिए आधा मैंने लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 अदद हमने लौंग लिए, 4 अदद हरी इलायची और एक यहाँ पर हमने ले लिए बादियान के फूल। और यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च, एक बड़ा पीस हमने दालचीनी का लिए हैं, 2 काली इलायची, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 तेज़पत्ता। ये बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार पुलाव का मसाला तैयार होता है। इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये देखिए जो हमारे बीफ है अच्छे से इसके अंदर उबाल आ चुके हैं। हाई फ्लेम में 5 मिनट अब हमने इसको पहले उबालना है, यानी कि पकाते जाना है, ताकि इसका जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम में तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसे कवर करूँगी। कुकर में बनाएंगे तो उस हिसाब से आप इसे कवर कर दीजिएगा। जब तक यहाँ पर हम मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, फ्राई पैन या जो भी आपके पास तवा वगैरह वो ले लीजिए। मीडियम टू लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट आपने इस तरीके से इसको चलाते हुए फ्राई करना है। जब अच्छे से खुशबू आ जाए तो आपने इसका पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपने बना लेना है। चाहे तो इसको आप सेव भी कर सकते हैं ज़्यादा बनाकर। इसके साथ ही कुछ और मसाले वो भी नोट कर लीजिए। हमने यहाँ पर 1.5 मीडियम साइज़ के लहसुन लेकर उसको छील लिए और यहाँ पर 1.5 इंच का हमारे पास अदरक का टुकड़ा है। चाहे तो उसका पेस्ट बना लें, ऐसे आप चॉप कर लें। 10 से 15 अदद हरी मिर्च लेंगे और जो भी तीखापन आपने देना है हरी मिर्चों से देना है, तो कम ज़्यादा इसी में आप डालिएगा। मीडियम साइज़ का हो तो 1 टमाटर लीजिए, छोटा है तो 2 लीजिएगा, स्लाइस में कटिंग कर लें। और यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिए, अगर बड़े हैं तो 2 लीजिएगा, बिल्कुल बारीक आपने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेना है। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर इमली ले ली, थोड़ा सा गर्म पानी डाल के मैंने इसको यहाँ पर रख दिए हैं। तो यहाँ पे चावलों का मेजरमेंट भी मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सेला चावल लिए हैं, चाहे तो आप यहाँ पे बासमती ले सकते हैं। और इन चावलों की एक ख़ासियत ये है कि जो नई लड़कियां हैं उनके लिए भी बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि ये चावल टूटती नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले से बनते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मेरे पास तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 600 ग्राम मैंने यहाँ पे चावल लिए। 3 पाव पूरी भी नहीं लिए। इसको पहले आपने इस तरीके से साफ़ कर लेना, उसके बाद अच्छे से इसको भिगो देना है धोकर तकरीबन 1 घंटे के लिए। और यहाँ पर यखनी तैयार हो रहे हैं, तकरीबन मेरे 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गए। फ्रेंड, आप देख सकते हैं यखनी कितना कम हो चुके हैं। बीच में मैंने इसमें 2 गिलास पानी भी ऐड किया हुआ था। और बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं गोश्त के हिसाब से भी होते हैं, बहुत जगह के गोश्त ऐसे होते हैं कि जल्दी से गल जाते हैं और कहीं के ऐसे होते हैं कि बहुत देर लग जाती है। तो यहाँ पर यखनी और गोश्त को हम अलग कर लेंगे चूल्हे की फ्लेम को बंद करके। तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपने कोई बड़ा सा खुला बर्तन लेना है और यहाँ पर हम ऑयल शामिल करेंगे। घी चाहे तो डाल सकते हैं, 1/3 कप यहाँ पर ऑयल डाला है। और यहाँ पर प्याज डाल के हाई फ्लेम में प्याज को हम चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। कितना पकाएंगे? प्याज को आपने डार्क सा गोल्डन कर लेना है। तो चलिए मैं डार्क गोल्डन करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, इस तरीके से आपने खूबसूरत से डार्क गोल्डन कर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, वरना जो आपको पुलाव का कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएंगे। यहाँ पर आपने प्याज को गोल्डन करने के बाद निकाल लेना है। ये देखिए मैं इस तरीके से निकाल के इसके किसी प्लेट के ऊपर रख दूँगी। और बस फ्लेम को मीडियम टू लो पे करके ऑयल के अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक जो हमने इस तरीके से चॉप करके रखे थे वो डालेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में हम पकाएंगे इसको 2 मिनट, ताकि लहसुन अदरक अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो जाए। इसका फ्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है फिर। और उसके बाद जो हमने गोश्त को निकाल लिया था, यानी कि यखनी और गोश्त को अलग कर लिया था, तो गोश्त हमने डाल दिए। और मैं आपको बताती हूँ गोश्त को हमने कितना गला। ये देखिए, इससे ज़्यादा आपने नहीं गलाना है, क्योंकि आगे भी 20 से 25 मिनट गोश्त को मज़ीद पकते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड,
हाई फ्लेम कर देंगे और लहसुन अदरक के साथ हमने गोश्त को तकरीबन 2 मिनट हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त का कलर चेंज हो चुके हैं। 2 मिनट बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमने पानी डालना है। मेरे पास यखनी है तो मैं यहाँ पे यखनी डाल रही हूँ। थोड़ा सा यखनी डाल के अच्छे से इसको थोड़ा चला दिए और हाफ़ टेबल स्पून नमक डालेंगे। पहले भी हमने नमक डाला हुआ यखनी में, तो आपने हाथ रोक के डालना है। और जो इमली की पल्प है वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर लेना है। और जो हमने स्पेशल मज़ेदार सा यखनी का मसाला तैयार किया वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है। और फिर अच्छे से इसको मिक्स करके तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको भूनते जाना है। अब फ्लेम को मीडियम टू लो पे करेंगे। आधा कप यहाँ पर हमने दही लिए हैं, तो दही को फेंट कर डालिएगा और बस इसको आपने सिर्फ 30 मिनट तक चलाते जाना है इस तरीके से। तो बस यहाँ पे दही भी हमारे बहुत ही अच्छे से भुन रहे हैं। साथ ही हम यहाँ पे जो फ्राई अनियन है वो डालेंगे। तो यहाँ पे 2 हिस्से कर लिए, एक हिस्से में अभी डालूँगी और एक हिस्सा मैं बाद में डालूँगी। तो इस तरीके से थोड़े से हाथों से आपने इसको कुचलते हुए डालना है और बस इसको आपने अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। साथ ही हम यहाँ पर जो हरी मिर्च को हमने चॉप करके रखा था वो डालेंगे और स्लाइस किए हुए जो टमाटर है वो डालेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट बाद ये देखिए कवर को हमने हटाया, टमाटर बहुत ही अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब फ्लेम को मीडियम पे करके आपने थोड़ा सा इसको भून लेना है ताकि जो टमाटर है अच्छे से यहाँ पर हमारे मिक्स हो जाएँ। तो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्पेशल ईद के लिए मैंने ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की है। अब यहाँ पर मैंने यखनी शामिल किया है, तो देखते हैं कि यखनी हमारे कितने निकले। तो फ्रेंड यहाँ पर 3 गिलास हमारे यखनी निकले और यहाँ पर 1.5 गिलास मज़ीद मैं पानी डालूँगी। फ्लेम को हाई कर दूँगी यहाँ पर। और इस टाइम पर आप यहाँ पर नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नमक चेक करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नमक कम लग रहा है, तो हाफ़ टेबल स्पून दोबारा से मैंने डाला है। मुकम्मल यहाँ पे सब मिला के मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच भर के नमक का इस्तेमाल किया है। हाई फ्लेम कर देंगे। जब इसमें इस तरीके से उबाल आएंगे तो चावल डालेंगे। चावल को हमने पूरे 1 घंटे तक भिगो के रखे थे। तो यहाँ पर मिक्स करेंगे ताकि चावलों में अच्छे से नमक लग जाए। ये देखिए इस तरीके से। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ चावल और यखनी का क्या मेजरमेंट होंगे। 3 गिलास चावल में 4.5 गिलास हमने यखनी और पानी का इस्तेमाल किया है। हाई फ्लेम करके 7 से 8 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7-8 मिनट बाद इसके अंदर जो हमने यखनी शामिल किया था अच्छा खासा वो ड्राई हो चुके हैं। तकरीबन यहाँ पे पौना या 1 गिलास तक का यखनी बच गया है। इतना आपने रखना है क्योंकि आपने इसको दम पे भी लगाना है। अब नीचे आपने कोई तवा वगैरह रख देना है। और अगर आपका जो कढ़ाई या फिर जो पैन है अगर नीचे से वो मोटा है तो फिर ज़रूरत नहीं है। अब फ्राई जो अनियन है वो हम यहाँ पे गार्निशिंग कर लेंगे और ऊपर से हरा धनिया भी डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखिए। 15-20 मिनट के लिए इसको हम कवर करेंगे, यानी कि दम पे लगाएंगे। इस तरीके से कोई कपड़ा लगा लीजिएगा ढक्कन के ऊपर। 20 मिनट बाद हमने कवर को हटाया और माशाल्लाह ये देखिए लुक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त। तो फ्रेंड कितने खिले खिले से माशाल्लाह ये देखिए। तो यहाँ पे चेक भी करेंगे कितना हमारा जो चावल है वो डन हुए हैं। माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल अच्छे तरीके से डन हो चुके हैं। फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देंगे और इसे फिर से कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हम बंद फ्लेम में छोड़ देंगे। उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। 10 मिनट बाद हमने कवर को हटाया है। फ्लेम को हमने बंद करके इसको कवर करके रखा हुआ था ताकि कोई भी अगर कसर रह गई चावलों में वो पूरी हो जाए। फ्रेंड ये देखिए कितने खिले खिले से माशाल्लाह। तो इसे डिश आउट भी करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी गोश्त कितने अच्छे से हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो गए, कितनी जूसी और कितनी यमी है। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी यमी बनी है। स्पेशल ये ईद उल अज़हा के लिए हमने आज की ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करी है, जो कि बिल्कुल बंगाली स्टाइल में बनी है। बहुत ही इसका टेस्ट अलग है। आप लोग ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और प्लीज़ रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। फर्स्ट टाइम अगर चैनल में है मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।